गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएड फर्स्ट के अंदर जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गणितीय ज्ञान के आयाम, एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। तो जो गणित ज्ञान है उसके दो आयाम है। इसको आप टू टाइप्स के तौर पर भी याद कर सकते हो। भाई गणितीय ज्ञान है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है उसके अंदर संकल्पनात्मक ज्ञान, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, और दूसरा है प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजरल नॉलेज। तो संकल्पनात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान ये दो प्रकार का जो ज्ञान है, मैथमेटिकल जो नॉलेज है वो होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं संकल्पनात्मक ज्ञान। विषय वस्तु के प्रत्ययों नियमों को अच्छे से समझाने वाला तथा संबंधित करने वाला ज्ञान ही संकल्पनात्मक ज्ञान कहलाता है। मतलब कोई भी जो टॉपिक है उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाने वाला ज्ञान संकल्पनात्मक ज्ञान कहलाता है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक है, कोई भी कॉन्सेप्ट उनके सामने आता है, वो उसको समझने की बजाय उसको याद करना प्रेफर करते हैं या उसको रटने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी चीज़ जब हम रट्टा लगाते हैं तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमको या सामने वाले जो स्टूडेंट है उसको वो चीज़ समझ में आ गई है। समझ और रटना अलग अलग चीज़ें हैं। रटी हुई चीज़ आप थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हैं, जबकि कोई चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, उसकी संकल्पना तक अगर सीखने वाला पहुंच गया है तो फिर वो उसको लंबे समय तक याद रहता है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट है उसकी संकल्पना को अच्छे तरीके से समझ लेना ही संकल्पनात्मक ज्ञान कहलाता है, न कि उसको रटना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अक्षेत्रफल है। अक्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? अक्षेत्रफल का फार्मूले को रटना एक अलग बात है, जबकि अक्षेत्रफल का जो मीनिंग है उसकी समझ होना एक अलग बात है। अब अक्षेत्रफल के फार्मूले को सभी रट लेते हैं। अगर स्टूडेंट से ये पूछा जाए भाई अक्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, तो हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट उस चीज़ के बारे में ना बता पाए। तो ये होता है संकल्पनात्मक ज्ञान। कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी टॉपिक है, उसकी अच्छे तरीके से उसकी समझ हो जाना, वो उस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो संकल्पनात्मक ज्ञान कहलाता है। इसके अंदर चीज़ों को बार बार रटा नहीं जाता। रटने से जो संकल्पनात्मक ज्ञान है वो कभी भी प्राप्त नहीं होता। रटी हुई चीज़ है वो कुछ टाइम के बाद भुला दी जाती है, उसको वो माइंड से स्लिप हो जाती है। जबकि संकल्पनात्मक ज्ञान से अगर कोई चीज़ हम सीखते हैं या किसी भी विषय वस्तु का संकल्पनात्मक ज्ञान हम जब लेते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। उसके बाद है संकल्पनात्मक ज्ञान के गुण। तो सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका जो गुण है वो डीप नॉलेज। संकल्पनात्मक ज्ञान के अंदर जो भी ज्ञान हमें होता है या सीखने वाले को होता है, वो जो नॉलेज होती है वो डीप होती है। ऊपर हमने जब किया था उसके अंदर ये बात आई थी कि नॉलेज है वो लंबे समय तक रहती है, या हमें जो चीज़ समझी हुई है वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो संकल्पनात्मक ज्ञान के अंदर जो गूढ़ ज्ञान होता है, डीप नॉलेज है, उसके अंदर होती है। तो ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है प्रत्ययों में संबंध। गणित के विभिन्न प्रत्ययों में परस्पर संबंध होता है। इन संबंधों को समझने के लिए संकल्पनात्मक ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। गणित के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद ही दूसरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाता है, और जब दूसरा समझ में आ जाता है तो तीसरा समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जो कॉन्सेप्ट है गणित के अंदर वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो संकल्पनात्मक ज्ञान के द्वारा ही उन सभी कॉन्सेप्टों को, उन सभी संबंधों को आपस में आसानी से समझा जा सकता है। उसके बाद है समस्या से संबंधित। पूर्ण रूप से संकल्पनात्मक ज्ञान होने पर ही आप किसी समस्या को प्रत्यय से संबंधित कर सकते हैं। एक प्रत्यय का संकल्पनात्मक ज्ञान अनेक गणितीय समस्याओं से संबंधित हो सकता है। यह किसी समस्या को हल करने का आधार तैयार है वो करता है। उसके बाद है उदाहरणों से संबंधित। पूर्ण रूप से संकल्पनात्मक ज्ञान होने पर ही उसको विभिन्न उदाहरणों से संबंधित किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक का सही तरीके से संकल्पनात्मक ज्ञान हो गया है, तभी आप उस नॉलेज के से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, आप
वो दे सकते हो। अगर आपने रट्टा लगाया है तो आप केवल रटी हुई चीज़ को तो बता सकते हो, लेकिन उससे संबंधित कोई एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप उसको बता नहीं पाओगे, क्योंकि आपने केवल उस कॉन्सेप्ट का रट्टाफिकेशन आपने किया है, आपने केवल उसको रटा है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स थी संकल्पनात्मक ज्ञान की। अब है इसका सेकंड पार्ट, प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजरल नॉलेज। अब प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है? संकल्पनात्मक ज्ञान के अंदर जो नॉलेज ली जाती है या जो ज्ञान लिया जाता है या जो प्रत्यय को जो समझा जाता है, उसी समझ का प्रयोग करते हुए जब हम समस्या या किसी प्रश्न को सम को हल करते हैं तो वो कहलाता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। मतलब जो ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था हमने भाई, अक्षेत्रफल का फार्मूला रट लेना और अक्षेत्रफल का मतलब को समझ लेना, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने संकल्पनात्मक ज्ञान लिया है अक्षेत्रफल के बारे में, तो वो उस समझ का प्रयोग करते हुए जब अक्षेत्रफल से संबंधित कोई सम भी अगर वो या कोई समस्या का समाधान भी अगर वो विद्यार्थी कर लेता है, तो इसका मतलब उसको संकल्पनात्मक ज्ञान के साथ साथ उस टॉपिक का प्रक्रियात्मक ज्ञान भी हो गया है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो जो कॉन्सेप्ट के अंदर जो नॉलेज हमें लेते हैं उसी का प्रयोग करते हुए अगर हम सम को निकालने में भी सक्षम हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमें प्रक्रियात्मक ज्ञान भी हुआ है। इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो नियम सूत्र जो भी उसने समझ बनाई है संकल्पनात्मक ज्ञान की, उनका प्रयोग करते हुए वो जो समस्या है या जो सवाल है उसको हल करने में भी सक्षम है, वो हो जाता है। या सवालों को हल करने की जो योग्यता है वो प्रक्रियात्मक ज्ञान है, वो कहलाता है। तो आप इन दोनों के अंदर अंतर आसानी से समझ गए होंगे। भाई संकल्पनात्मक ज्ञान के अंदर क्या होता है, केवल जो फार्मूले हैं, जो नियम हैं, उनकी समझ शामिल होती है, और जब उन नियमों की समझ को प्रयोग करते हुए जब समस्या का समाधान किया जाता है या किसी भी सवाल को हल किया जाता है, तो वो कहलाता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। उसके बाद है प्रक्रियात्मक ज्ञान के गुण। जैसे संकल्पनात्मक ज्ञान के करैक्टरिस्टिक्स थे, गुण थे, उसी प्रकार से जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है उसकी भी करैक्टरिस्टिक्स है। पहला है सूत्र का अभ्यास। प्रक्रियात्मक ज्ञान के द्वारा एक सूत्र का प्रयोग करके अनेक समस्याओं को हल किया जाता है। इस प्रकार से जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो सूत्र का बार बार प्रयोग करने का जो अभ्यास है वो कर लेता है प्रक्रियात्मक ज्ञान के अंदर। सेकंड है आसानी से समस्या समाधान, इजी तरीके से जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो हो जाती है। इस ज्ञान से विद्यार्थी उत्तर प्राप्त करने के लिए एक के बाद एक चरणों का प्रयोग करता है। मैथ के अंदर जो भी सम सोल्व किया जाता है उसके अंदर स्टेप टू स्टेप स्टूडेंट है उसको सम को सोल्व करता है। तो इसकी जो आसानी से जो उसका समस्या का जो समाधान है वो इससे विद्यार्थी का हो जाता है। उसके बाद है जो लो आईक्यू या जो एवरेज आईक्यू वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्टेप टू स्टेप जो काम करना या समस्या का जो समाधान करना है वो आसान उनको लगता है। तो उस प्रकार के जो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी है आसान होता है। उसके बाद है सेल्फ लर्निंग। जो प्रक्रियात्मक ज्ञान के अंदर विद्यार्थी बार बार खुद सम को निकालने का अभ्यास करता है, तो इससे विद्यार्थी का जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। जो सेल्फ लर्निंग की जो एक हैबिट है वो विद्यार्थी के अंदर बिल्टअप हो जाती है, वो उसके अंदर आसानी से आ जाती है। तो ये था हमारा संकल्पनात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान। अब इसके बाद आता है भाई, ये जो प्रक्रियात्मक ज्ञान और संकल्पनात्मक ज्ञान है उनके अंदर से अच्छा कौन सा है, या किसी भी स्टूडेंट है उसको एक प्रकार की नॉलेज ही हो सकती है या एक प्रकार की नॉलेज से ही उसका काम चल सकता है, नहीं, ये क्वेश्चन इसके अंदर एक आता है भाई प्रक्रियात्मक ज्ञान अच्छा है या संकल्पनात्मक ज्ञान अच्छा है। भाई दोनों ही जो प्रकार के जो दो ज्ञान हैं वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी पढ़ने वाला है, उसको अगर अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है तो उसके लिए उसको संकल्पनात्मक ज्ञान भी होना ज़रूरी है और उसको प्रक्रियात्मक ज्ञान होना भी ज़रूरी है। अगर केवल संकल्पनात्मक ज्ञान है मतलब उसको चीज़ों की समझ है, लेकिन उस समझ का वो अच्छे ढंग से प्रयोग ही नहीं कर सकता, तो फिर उस समझ का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा।
उदाहरण के तौर पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था क्षेत्रफल वाला। भाई क्षेत्रफल का मतलब को समझना और फिर क्षेत्रफल के नियम की सहायता से सवाल को हल करना। अगर हमें क्षेत्रफल का नियम याद है, क्षेत्रफल का मतलब ही हमें पता है, लेकिन हम सम को हल नहीं कर सकते, तो फिर हमारी उस संकल्पनात्मक ज्ञान का क्या फ़ायदा जब हम सम को नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संकल्पनात्मक ज्ञान के साथ साथ प्रक्रियात्मक ज्ञान भी होना जरूरी है। अब अगर एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या किसी विद्यार्थी को प्रक्रियात्मक ज्ञान हो जाए और संकल्पनात्मक ज्ञान ना हो तब क्या हो सकता है? ये चीज़ भी पॉसिबल है। ये चीज़ कब पॉसिबल है? जब स्टूडेंट ने रट्टा लगाया हो, मतलब उसने क्षेत्रफल के फार्मूले का रट्टा लगा लिया, उसने इसकी संकल्पनात्मक ज्ञान नहीं लिया है, उसने उसका रट्टा लगाया है और उस रट्टे के साथ उसने उस सम को सोल्व कर दिया। अब ये जो पॉसिबिलिटी है ये तुक्के के द्वारा पॉसिबिलिटी है, और तुक्का है वो हर बार तो नहीं लग सकता। 10 में से 1 या 2 बार चांस होते हैं जब सही तरीके से रट्टा लगाए हुए का तुक्का लग जाए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट है वो बिना संकल्पनात्मक ज्ञान के प्रक्रियात्मक ज्ञान को प्राप्त कर ले। 1-2 बार वो सफल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ की नॉलेज लेनी है तो उसको गणित ज्ञान के जो दोनों प्रकार के जो टाइप है, संकल्पनात्मक ज्ञान और उसके साथ साथ प्रक्रियात्मक ज्ञान, दोनों की समझ होनी उसको ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि एक प्रकार का ज्ञान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरे प्रकार का ज्ञान ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों के दोनों एक सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो ये आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, संकल्पनात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।